नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, यहाँ तैयारी एक ही बात की है, TGT आर्ट की। पद 148 इसको फतेह करने के लिए आप दिन रात एक कर रहे हैं। आज है ज्येष्ठ माह का पहला मंगलवार। आप सभी को बड़े मंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी महाराज की अनंत कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हों। हम ऐसी हनुमान जी महाराज से जो है प्रार्थना करते हैं। मित्रों, केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ आपको कर्म भी करना पड़ेगा। और कर्म आप जानते हैं, कर्म प्रधान है। कर्म अगर प्रधान है तभी आपका रिजल्ट भी आता है। अगर आप कर्म ईमानदारी के साथ करेंगे, फल भी आपका अच्छा आएगा। आज थोड़ा सा हम मैराथन क्लास टाइप का लेना चाहते हैं। मैराथन क्लास आराम से देखिएगा, समा बांध के बैठिएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सब कुछ अच्छा होगा। हरियाणा का पेपर लगा हुआ है, हरियाणा TGT का पेपर लगा हुआ है। 13 तारीख को पेपर है। कई महानुभाव हमारे बीच जुड़े हुए हैं, ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा कुछ अलग करना चाहते हैं। बहुत जल्द बहुत तगड़ी मैराथन क्लास हम 3-4 देंगे, चाहे रात को रिकॉर्ड करना पड़े। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें इसकी, तो हम कुछ शैलियों के बारे में बात करेंगे। जैसे बूंदी राज्य की स्थापना तो 1942 नहीं, 1342 ईस्वी, याद रखना, राजा राव देव ने किया था। राव देव के बाबा का नाम क्या था मित्रों? बूंदा था। किसके बाबा? राव देव के बाबा जी का नाम, यानी पिताजी के पिताजी, उनका नाम बूंदा था। बूंदी शैली के राजा रतन सिंह को जहांगीर ने किसकी उपाधि दी? जहांगीर उपाधि देता है सर बुलंद राय की। सर बुलंद राय की उपाधि किसको दी गई? बूंदी राज्य के राजा हैं रतन सिंह, इन्हें जो है जहांगीर सर बुलंद राय कह करके पुकारा था। ठीक है, आगे बात करते हैं। परीक्षाओं में आपसे सीधे वैसे वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है, 4 ऑप्शंस दे देता है, उसमें से आपको राइट आंसर ढूंढना होता है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है। अगला पॉइंट, बूंदी शैली की चित्रकला का विकास किसके समय हुआ था? मित्रों, समय की बात करते हैं, सुरजन सिंह का समय आता है, उस टाइम इसका विकास होता है। बूंदी महल का निर्माण कौन सा राजा करवाएगा? तो छत्रसाल साहब करवाएंगे, राजा छत्रसाल इसका निर्माण करवाते हैं। और आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है बूंदी महल में भित्ति चित्रण। क्या बूंदी महल में भित्ति चित्रण किसने करवाया था? बूंदी महल में अगर भित्ति रचना यानी दीवारों पर चित्रकारी की बात होगी तो उम्मेद सिंह का नाम बहुत प्यार से लिया जाता है। राजा उम्मेद सिंह इसके लिए जाने जाते हैं। अगला पॉइंट, बूंदी शैली का आरंभिक चित्र कौन सा है? मित्रों, बूंदी शैली का जो आरंभिक चित्र होगा रागनी भैरवी होगा। रागनी भैरवी है, याद रखना। रागनी भैरवी जो चित्र है बूंदी शैली का, कहां पर संग्रहित है? कौन से संग्रहालय में रखा है? तो नगर पालिका का संग्रहालय है प्रयागराज का, वहीं पर आपको रागनी भैरवी का संग्रहालय वाला दृश्य देखने को मिल जाएगा मित्रों, याद रखना, इलाहाबाद संग्रहालय में। और आगे बात करें, 1750 ईस्वी में बना चित्र उम्मेद सिंह जंगली सुअर का शिकार करते हुए, उम्मेद सिंह जंगली सुअर को मार रहे हैं, ऐसा दृश्य जो बनाया गया, ये वही राजा राव देव जिस शैली को एस्टेब्लिश करते हैं, वही बूंदी शैली का चित्र है। तो उम्मेद सिंह किसको मार रहे हैं? सुअर का शिकार कर रहे हैं, सुअर का दृश्य दर्शाया गया है, ऐसा चित्र बूंदी शैली का उत्कृष्ट चित्र माना जाता है। राग दीपक का सर्वाधिक चित्र शैली कौन सी बनाई गई? तो राग दीपक में मैक्सिमम जो चित्र बनाया गया मित्रों, बूंदी शैली में बनाया गया, याद रखना, बूंदी शैली। जबकि एक चित्र खूब पूछा जाता है, चांदनी रात्रि में संगीत गोष्ठी। मित्रों, चांदनी रात हो, एक बढ़िया संगीत का आयोजन किया गया हो, ऐसा दृश्य आपको किशनगढ़ शैली में देखने को मिलता है। वही किशनगढ़ शैली जहां की बनी ठनी चित्रण शैली बहुत फेमस शैली होती है। आगे बात करें, अगला पॉइंट आता है, बूंदी शैली का चित्र राग दीपक किस संग्रहालय में रखा है? बूंदी शैली का जो राग दीपक चित्र है, राग दीपक वाला, रागनी भैरवी आपने देखा नगर पालिका संग्रहालय प्रयागराज था, लेकिन जो राग दीपक चित्र है वो भारत कला भवन BHU में रखा हुआ है। BHU कहाँ है? वाराणसी, काशी में है, याद रखना। आगे बात करेंगे, अगला पॉइंट आता है, पूछा गया बूंदी का चित्रण राधा कृष्ण का मिलन किस संग्रहालय में रखा गया? तो बूंदी शैली का चित्रण है राधा कृष्ण का मिलन, देसाई संग्रहालय मुंबई में रखा हुआ है, याद रखना।
रखना बहुत उत्कृष्ट चित्र माना जाता है मित्रों। आगे बात करें, अगला पॉइंट आता है राग हिंडोला में कृष्ण को किस रूप में चित्रित किया गया। तो राग हिंडोला में जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनको वंशी वादक के रूप में दर्शाया गया। भगवान श्री कृष्ण अपने अधर पे वंशी रखे हुए हैं, ऐसा दर्शाया गया है। बहुत उत्कृष्ट चित्र है मित्रों, बहुत मार्मिक चित्र होता है। अगला पॉइंट दिया गया बूंदी शैली का चित्र, कांटा निकालती स्त्री। ये कांटा निकालती स्त्री किस संग्रहालय में रखा गया। तो ये प्रिंस वेल्थ संग्रहालय मुंबई में है, वहां पर रखा गया मित्रों। कांटा निकालती स्त्री जो है ये प्रिंस वेल्थ संग्रहालय में रखा हुआ है। बूंदी शैली का बढ़िया चित्र माना जाता है। अब थोड़ा सा हम बात अदर की कर लेते हैं, कोई जरूरी नहीं बूंदी शैली की ही सब कुछ बात हो। कहा गया जय सिंह द्वितीय ने कितने कारखानों की स्थापना की। जय सिंह द्वितीय ने 36 कारखाने बनवाए थे, 36 कारखाने। जय सिंह द्वितीय याद रखना, जय सिंह द्वितीय जयपुर शैली के हैं, कछवाहा राजवंश वाले हैं, कछवाहा राजवंश वाले, ठीक है। आगे बात करते हैं, सूरत कारखाने की स्थापना किसके द्वारा किया गया। जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया। चंद्रमहल जय महल का निर्माण किसने करवाया। मित्रों चंद्रमहल की बात करें या फिर जय महल की बात करें, अगर इसके निर्माण की बात होगी तो जय सिंह द्वितीय का नाम प्यार से लिया जाएगा, याद रखना है। आगे बात करें, सिसोदिया रानी का महल किसने बनवाया था। सिसोदिया रानी का जो महल है जय सिंह द्वितीय के द्वारा ही बनवाया गया था, जिन्होंने चंद्रमहल और जय महल का निर्माण करवाया। जगनिवास महल का निर्माण किसने करवाया, खूब पूछा जाता है मित्रों, छपा हुआ क्वेश्चन से डबल स्टार के साथ याद रखना। जगनिवास महल का जो निर्माण कार्य है जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। जय सिंह द्वितीय जयपुर शैली के यानी कछवाहा राजवंश से आते हैं, याद रखना। अगला पॉइंट आता है मित्रों, ताल कटोरा महल का निर्माण कौन सा राजा करवाता है। ताल कटोरा का भी काम जय सिंह ने ही करवाया है। मुगल ब्रज यूरोपीय शैली का प्रभाव कौन सी शैली पे ज्यादा दिखाई देता है। तो जय सिंह द्वितीय वाली शैली पे, यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब है जयपुर शैली पर कौन सी शैली हावी होती है। तो जयपुर शैली पर मुगलिया शैली, ब्रज शैली, यूरोपीय शैली का प्रभाव देखने को मिल जाता है। यहाँ के राजा जय सिंह द्वितीय बहुत अच्छे कारगर साबित होते हैं, जिन्होंने जगनिवास महल बनवाया, जिन्होंने सिसोदिया रानी का महल बनवाया, जिन्होंने चंद्रमहल या जगमहल का निर्माण करवाया। ये सब नाम जय सिंह द्वितीय के काम में ही हुआ है। आगे बात करेंगे, अगला पॉइंट आता है मोहम्मद शाह साहिब राम शिवदास। ये पूछे जाते हैं कौन सी शैली के कलाकार हैं यानी चित्रकार हैं। मित्रों याद रखना, कछवाहा राजवंश के कलाकार हैं। कौन सा राजवंश, कछवाहा राजवंश के कलाकार हैं। कछवाहा राजवंश जिसे जयपुर शैली के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें, सारस रथ ग्रंथ को किसने चित्रित किया। सारस रथ ग्रंथ को शिवदास के द्वारा चित्रित किया गया। शिवदास कहाँ का बढ़िया चितेरा है, जयपुर शैली का बढ़िया चितेरा है। साहिब राम और मोहम्मद शाह कहाँ के बढ़िया चितेरे हैं, जयपुर शैली के बढ़िया चितेरे माने जाते हैं। आगे बात करेंगे, सारस राह ग्रंथ किस पर आधारित है। मित्रों अगर सारस रस ग्रंथ की बात करते हो तो भगवान श्री कृष्ण के यानी वंशी वादक के वाले पे आधारित है, यानी भगवान श्री कृष्ण के जीवनी पे आधारित है। जयपुर शैली पर किस शैली का प्रभाव है, तो मुगलिया शैली यहाँ पर भी हावी होती है, जैसे बूंदी में हावी हुई थी। जयपुर में अकादमिक व्यक्ति चित्रण किसने किया था, साहिब राम ने जो है बहुत बढ़िया अकादमिक व्यक्ति चित्रण का कार्य किया है। आगे बात करें, ईश्वरी सिंह के दरबार का पशु पक्षी चितेरा कौन रहा। पशु चितेरा की बात करें तो राजा लाल रहे। अरे लाल बाबू चितेरा है, राजा नहीं है। तो लाल जो है ईश्वरी सिंह के दरबार के बहुत अच्छे पशु चितेरा हैं, और यही आगे चल करके जयपुर का इकलौता शासक बनेंगे जो आत्महत्या कर लेंगे। मित्रों ये दुखद काम होता है, लेकिन ऐसा काम जो है ईश्वरी सिंह ने खुद कर लिया था, अपने आप को मौत के घाट उतार लिया था। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा पहाड़ी चित्रकला के बारे में बात कर लें। पहाड़ी चित्रकला का पहला केंद्र कौन सी शैली मानी जाती है, गुलेर शैली मानी जाती है। वही गुलेर जहां का सबसे बढ़िया चितेरा आपका कौन सा होता है, गुलेर का सबसे बढ़िया चितेरा अगर आप देखेंगे तो नैनसुख का नाम आता है। ईमानदारी के साथ नैनसुख आते हैं, नैनसुख याद रखना। गुलेर राज्य की स्थापना किसने की, हरिचंद के द्वारा गुलेर राज्य को स्थापित किया गया। गुलेर शैली को संरक्षण किसने दिया, तो संरक्षण यानी बचाने का काम गोवर्धन सिंह का रहा है।
गुलेर शैली पर किस शैली का प्रभाव पूर्ण रूपेण पड़ा, तो ज्यादा हावी मुगलिया शैली रही। चाहे पहाड़ी चित्रकला हो, चाहे राजस्थानी चित्रकला हो, चाहे आपकी लघु चित्रकला हो, सब जगह ऐसे आपको दृश्य देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं गुलेर शैली का प्रसिद्ध कलाकार कौन रहा। मित्रों आ गया क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट, छाप लो इस पे। नैनसुख गुलेर शैली का बहुत अच्छा चित्रकार माना जाता रहा है। कांगड़ा शैली के तो बहुत सारे चित्रकार हैं, मानकू खुशाला, फुत्तू, लक्ष्मणदास पादम, कुशन लाल, वासिया, दौड़खो और जो है गुलाब चंद्र का नाम जो है ये कांगड़ा शैली के साथ आता है, लेकिन जो आपका नैनसुख का नाम आता है गुलेर शैली के साथ, याद रखना। आगे बात करें नैनसुख के बड़े भाई चित्रकार का नाम क्या है, मानुकू होता है, नैनसुख के बड़के भैया हैं, याद रखना है। आगे बात करते हैं चित्रकार रांझा। चित्रकार रांझा काम, गौड़, निक्का किसके पुत्र थे, ये सब के सब रांझा, काम, गौड़, निक्का जो है नैनसुख के पुत्र हैं, लड़के हैं, याद रखना। आगे बात करें नायिका भेद संबंधी चित्र कौन सी शैली में सर्वप्रथम बनाया गया। नायिका भेद का जो चित्रण है मित्रों गुलेर शैली की विशेषता बताई जाती है। सबसे पहले गुलेर शैली में ऐसे दृश्यांकन किए गए थे। गुलेर शैली का कला केंद्र कहाँ था मित्रों, हरिपुर था। हरिपुर राजधानी हुआ करती थी गुलेर वाले की, याद रखना। आगे बात करेंगे राजा विक्रम सिंह हाथी पर बैठे हुए हैं, किस शैली का चित्र है, राजा विक्रम सिंह हाथी पर बैठे हैं, गुलेर शैली का बहुत अच्छा चित्र माना जाता है, बहुत उत्कृष्ट चित्र माना जाता है गुलेर शैली का। सिरहे के साथ महिला भी बहुत अच्छा चित्र है गुलेर शैली का, याद रखना। कला देवी का चित्र भी बहुत अच्छा है गुलेर शैली का, तो ये भी आपको याद रखना होगा। गुलेर शैली में रामायण पे कितने चित्र बने, 14 चित्र आपको रामायण पे दिखाई दे जाते हैं मित्रों। आगे बात करेंगे गुलेर शैली का रंग विधान किस शैली जैसा होता है, तो रंग विधान भी यानी रंग कैसे प्रयोग किए गए, जैसे मुगलिया में प्रयोग किए गए ऐसे गुलेर में भी रंग प्रयोग किए गए हैं। आगे बात करेंगे गुलेर शैली किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पे जाती है, शीर्ष पे जाती है, तो गुलेर शैली चरमोत्कर्ष पे जाती है राजा दिलीप के समय। राजा दिलीप के समय गुलेर शैली चरम पे जाती है, याद रखना। चरम पे मतलब उत्कृष्ट काल होता है, सबसे बढ़िया बढ़िया चित्र मिलते हैं। और आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है कदली वृक्ष का अंकन कौन सी शैली में हुआ। कदली वृक्ष का अंकन जैसे आपसे पूछे आपको गुलेर लगाना होगा, गुलेर राइट आंसर्स बनाना होगा कदली वृक्ष के लिए। कदली वृक्ष आपका गुलेर बनेगा, कदली वृक्ष आपका गुलेर बनेगा, याद रखना मित्रों। क्वेश्चंस पूछा गया है इसलिए आपको याद रखना है। बाकी बसोहली शैली की बात करें, खोज किसने की, जैसे फ्रेंच महोदय ने खोदा है। आगे बात करें बसोहली का विद्वान और कला प्रेमी शासक कौन रहा, राजा कौन रहा, राजा कृपाल पाल रहे बसोहली शैली के सबसे विद्वान शासक। आगे बात करते हैं बसोहली शैली में सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक को चित्रित किया गया, पुस्तक है रसमंजरी मित्रों। बसोहली शैली जो लोक कला पे आधारित शैली होती है उसमें सबसे पहले कौन सी, तो याद रखना रसमंजरी चित्रित की जाती है, रसमंजरी चित्रित की जाती है। आगे बात करेंगे मित्रों, अगला पॉइंट आता है बसोहली तो बसोहली शैली का सर्वोत्तम विकास किसके समय हुआ, मैक्सिमम विकास कहां पे हुआ, कृपाल पाल के समय हुआ। बसोहली शैली में चित्रित रसमंजरी किस संग्रहालय में रखी है, भारत कला भवन संग्रहालय बीएचयू में रखी हुई है, याद रखना मित्रों। आगे बात करेंगे, कहा क्या बसोहली में शीश महल और रंग महल का निर्माण किसने करवाया था, तो बसोहली में शीश महल बनवाया गया, रंग महल बनवाया गया, मेदिनीपाल के द्वारा बनवाया गया। मेदिनीपाल वहां का शासक था, बहुत ही अच्छा शासक था, उसने ऐसा कारनामा करवाया था। आगे बात करते हैं मित्रों, बसोहली शैली के अधिकतर चित्र किस पे बने, तो मित्रों ज्यादातर जो चित्रण बने हैं वो नायिका भेद चित्र आपको दिखाई देंगे। बसोहली शैली वही लोक कला पे आधारित शैली होती है, इसमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। आगे बात करें तो 1730 ईस्वी में बना बसोहली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, मित्रों गिरी गोवर्धन है। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं, ये 1730 का बहुत अच्छा चित्र माना जाता है, बसोहली शैली का चित्र माना जाता है, बहुत ही उत्कृष्ट चित्र है ये। आगे बात करते हैं बसोहली शैली के समर्थित कौन से धर्म को अनुयायी हैं या कौन से धर्म की झलक दिखाई देती है, तो वैष्णव धर्म का झलक दिखाई देगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वैष्णव धर्म के अनुयायी रहे हैं। आगे बात करते हैं शाहजहां का सम्मान करते भूतपाल की शैली के चित्र हैं। शाहजहां का सम्मान कर रहे हैं राजा भूतपाल, बसोहली शैली में ऐसा उत्कृष्ट चित्र आपको बनाया गया, दिखाई गया है, बनाया गया, बताया गया है। तो भूतपाल का सम्मान कर रहा है शाहजहां, ऐसा दृश्य बसोहली शैली में देखने को मिला। अगला पॉइंट आता है शाहजहां का सम्मान करते भूतपाल के नामक चित्र को कौन सी गैलरी में रखा गया, तो डोंगरा आर्ट गैलरी आपकी जम्मू में स्थित है। कहां में है, जम्मू में स्थित है, वहीं पर रखा हुआ है। शाहजहां का सम्मान कर रहे हैं राजा भूतपाल जी, ऐसा दृश्य जम्मू में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है,
कह रहा है मित्रों, किसने बसोहली शैली को पहाड़ों का 7 आश्चर्य कहा? तो बसोहली शैली को पहाड़ों का 7 आश्चर्य कह के जो पुकारा है, जेसी फ्रेंच के द्वारा ही पुकारा गया। जेसी फ्रेंच इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति आते हैं। जेसी फ्रेंच का नाम आप ईमानदारी के साथ याद रखना मित्रों। आगे बात करते हैं, उखल बंधन का चित्र किस शैली में बनाया गया? उखल में बंधन किसका हुआ है? भगवान श्री कृष्ण का हुआ है, भगवान मुरलीधर का हुआ है। कौन सी शैली का है? बसोहली शैली में उखल बंधन को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। बसोहली शैली में बहुत अच्छे से दर्शाया गया। आगे बात करते हैं, किस शैली की नायिकाओं का चित्रण बादामी रंग जैसा किया गया? मित्रों, बादामी रंग से बनाने का जो काम हुआ है बसोहली शैली के चित्रों में हुआ है। हम आपसे बात करें तो बहुत दूर दूर तक बात कर सकते हैं मित्रों, लेकिन कोई एक्स्ट्रा बात करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बीकानेर राज्य की स्थापना तो आप जानते हैं 1488, हमने पढ़ाया है, बस रिवीजन की बात कर रहे हैं। बीका नामक शहर, अरे देवराज के द्वारा बीकानेर को नाम दिया जाता है। देवराज, राजा देवराज आते हैं, देवराज ने इसका नाम दे दिया, देवराज के द्वारा दे दिया गया। जबकि अगर बात करते हैं किशनगढ़, किशनगढ़ कौन से वंश का शासन होता है? अरे मित्रों, किशनगढ़ जहां की बनी ठनी जरीना बहुत फेमस है, राधा बहुत फेमस है। आप जानते हैं राठौर वंश वहां पे शासन करता है, राठौर वंश वहां पे शासन करता है। ये सब बात आपको याद होनी चाहिए। सामंत सिंह के पिता का नाम क्या होता है? राजा राज सिंह सामंत जी के पिता होते हैं, तो राज सिंह इनके पिताजी हैं। मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। अभी मिलते हैं में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद, वंदे मातरम।